जोर से बोलो शेरों वाली मैया की जय। राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें 2024 में इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है, हालांकि इसे आशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि के दौरान कर ले या 2 छोटे से काम, उसके जीवन के हर कष्ट को मैं खुशियों से भर दूंगी, मैं उसकी हर मनोकामना को पूरी करूंगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्र पड़ते हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती निवास करने आती है, परंतु शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर धरती पर वास करने आती है। ध्यान रखिएगा, वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी धरती पर वास करने आती है और वो सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के पालकी को अपने वाहन के रूप में अगर लिया हुआ है तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्र यहाँ पड़ती है, परंतु हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि सबसे ज़्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, तो शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट, संकट, विघ्न, बाधा जड़ से नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर इसे विधि विधान से कर ले, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके पश्चात उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती है। देखिए भक्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि किसी भी नवरात्र के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती है तो माता रानी उनके घर पर वास करने अवश्य जाती है। उनकी केवल एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार वह उपाय कर ले, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष है चाहे महिला है, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से, श्रद्धा से अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन उपायों में से एक भी उपाय अगर आपने कर दिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी बड़ी समस्या में फंसे हो, कितनी बड़े आपकी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा आपका दुख हो, आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी हर प्रकार की दुविधा से आपको मुक्ति मिलेगी। और इन उपायों को करने के पश्चात मान के चलिए, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा ही आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी
रानी जी की असीम कृपा उस महिला पर, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी। माता रानी के आशीर्वाद से वह महिला अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्त होगी और इसके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उसको बहुत सुखों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति होगी, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखिए। तो भक्तों, यदि आप महिला है, यदि आप कन्या है, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएगी और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएगी। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रख लेना, यदि आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रही है, यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही है या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बुझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही है तो जटा वाला नारियल का प्रयोग कीजिएगा जिसमें पानी होता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही है वह चौकी कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आपने घर पर लगाया है तो चौकी को कभी भी खाली मत छोड़िए, या बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही है तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाइएगा। बहुत से लोग गलती या कर बैठते हैं कि वह माता रानी जी की चौकी लगाते तो है, पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख करके चौकी लगा देते हैं, या हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। यदि आप भी पेपर रख करके माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती है और कभी भी आपके घर पर वह वास करने नहीं आएगी। हाँ, माता रानी की चौकी यदि आप लगा रही है तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिएगा जो पहले कभी भी प्रयोग ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही है, माता रानी जी की आपने चौकी लगाई है, तो वहाँ पर कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा, या माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा, या बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी की शीघ्र ही रुष्टि आपको मिलती है। देखिए भक्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिनों का व्रत रखा हुआ है, तो 9 के 9 दिन आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा। माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्र के दौरान। और हाँ, यदि आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भर कुछ भी मत खाइएगा, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो, संघर्ष ना हो, वह व्रत कभी भी फल नहीं देता। आप यदि इन बातों का ध्यान रखें तो माता रानी जी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को नाखून काटने नहीं दीजिएगा, नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग नहीं करने दीजिए, या बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से भक्तों, आप लोगों को इस बात का ध्यान देना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज़ का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए भक्तों, होता क्या है कि बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रखती है, माता रानी जी के मंदिर जाती है, चौकियों पर भी जाती है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही है तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज़ का प्रयोग मत कीजिएगा, जैसे बटुआ हो गया, बेल्ट हो गया, चप्पल हो गई। चमड़े वाली चीज़ें से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा, और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि
नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख रही है तो कृपया करके दोपहर में मत सोइएगा। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता। यदि भक्तों आपने व्रत रखा है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिलेगी। आपके व्रत का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रही है तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए, माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। यदि लाल रंग का प्रयोग करते हुए आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगी तो आपकी पूजा सिद्ध भी होगी और आप पूजा का पालन करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हो तो पूजा पाठ करने से पहले चौकी के पास थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। यदि आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करती है तो यह बहुत ही शुभ बताया गया है। देखिए, लाल गुड़हल का फूल जो होता है वही एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। तो माता रानी जी की पूजा में यदि आप लाल गुड़हल के फूल प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही है तो माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए भक्तों, यदि आप अपने व्रत के दौरान में सीताफल का प्रयोग करेंगी तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का भी आपको असीम आशीर्वाद मिलता है और माता रानी जी को यदि आप सीताफल अर्पित करेंगी तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी तथा धन की भी कोई कमी नहीं होगी। तो आप कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं देना है। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा होने की सच्ची चाह से, सच्चे दिल से आशीर्वाद मांगे। माता रानी अवश्य आपकी इच्छाएं, आपकी मुरादें पूरी करेंगी। तो प्यार से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, शेरों वाली मैया की जय।